पे आपकी पैरेलल सर्किट वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें पावर फैक्टर हो गया, क्वालिटी फैक्टर, मतलब आपके कॉन्सेप्ट में फंडे क्लियर नहीं है, आप सीधे वहां पे जाएंगे और सीधे एग्जाम निकाल के आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में वेट कर रही है। ठीक है, तो कोई भी आपकी यहाँ पे लाइन, सपोज आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट आपका यहाँ पे दे देगा। वेलकम स्टूडेंट, मार्च जैसे बोर्ड के एग्जाम फिनिश होंगे, आप लोगों के लिए दो सबसे बेस्ट एग्जाम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सबसे पहले आता है एनडीए फर्स्ट। जी हाँ, जो जेई के स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पहले वो एनडीए फर्स्ट का एग्जाम भी दे सकते हैं। और दूसरा आता है यहाँ पे IMU CET। जी हाँ, तो ये वाला भी नेशनल लेवल का बहुत अच्छा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। एनडीए फर्स्ट के बारे में सभी को पता है, उसकी डेट है आपका 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को आपको एनडीए फर्स्ट का एग्जाम देना है, जितने स्टूडेंट ने भरा हुआ है। दूसरा आपका यहाँ पे आएगा आपका IMU CET, जिसकी डेट अभी है, आप लोग भर सकते हैं। 24 अप्रैल इसकी डेडलाइन है। इस डेट से पहले अगर आप इसको फिल कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटीज इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी में वेट कर रही है, जिसमें आप बीटेक कर सकते हैं मैरीटाइम यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ये आपका कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है आपका। ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बढ़िया एग्जाम है, जिसमें आपको बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलते हैं। ठीक है, तो छोटे लेवल का एग्जाम नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप लोग PCM ग्रुप से हैं तो आप लोग के लिए डिफेंस के साथ साथ यहाँ पे एनडीए के साथ साथ यहाँ पे आपके लिए IMU CET में भी बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो ऐसा तो है कि नहीं आप कुछ भी, मतलब आपके कॉन्सेप्ट में फंडे क्लियर नहीं है, आप सीधे वहाँ पे जाएंगे और सीधे एग्जाम निकाल के आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, फिर से कह रहा हूँ आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें जो वेटेज जो यहाँ पे रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जो PCM ग्रुप के हैं, PCM का तो रहेगा ही, लेकिन PCM में भी जो आपका फिजिक्स और मैथ्स हैं 50-50 नंबर के यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल हाईली ट्रिकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे पूछी जाती हैं। अगर इन दो को आप बढ़िया कर लेते हैं तो आप बाकी तो, क्योंकि ये इसमें तो कट ऑफ निकाल ही लोगे आप। इंग्लिश में और जनरल एप्टी में कट ऑफ निकल जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। स्टूडेंट कहाँ पे रह जाते हैं? फिजिक्स और मैथ्स में। क्यों? क्योंकि ओवरऑल टेस्ट तो आपका यहाँ पे 200 का रहेगा। आपका ये ओवरऑल टेस्ट जो है ये आपका 200 का रहने वाला है। ठीक है, ये आपका ओवरऑल टेस्ट 200 मार्क्स का रहेगा। फिजिक्स 50 मार्क्स की होगी और ये आपका केमिस्ट्री आपकी 25 मार्क्स की होगी, मैथ्स आपकी 50 मार्क्स की हो गई। ठीक है, तो रिमेनिंग जो आपकी इंग्लिश और रहती है आपको 25 मार्क्स की। ठीक है, जनरल एप्टी का अलग होगा और यहाँ पे आपका 200 मार्क्स का कंबाइंड पेपर आपको देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नेशनल लेवल का आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि चूरन होगा, बिल्कुल हलवा होगा। आप वहाँ पे जाएंगे, कुछ भी आप वहाँ पे ऑप्शन में टिक करके आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिक्स और मैथ्स जिसके फंडे क्लियर होंगे वही यहाँ पे इस एंट्रेंस को निकाल पाएगा, क्योंकि दो ही आपका यहाँ पे रैंक बैरियर सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया। मैथ्स में आपका जो आपका मिरर इमेज वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई भी लाइन है आपकी। ठीक है, तो कोई भी आपकी यहाँ पे लाइन, सपोज आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट आपका यहाँ पे दे देगा, आपको बोल देगा कि यहाँ पे इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। ठीक है, तो सीधा सा फंडा है यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियोज का फंडा होता है आपका। ठीक है, तो आपको मिड पॉइंट को यहाँ पे लाया कराना पड़ेगा, फिर आपका डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट आपका 90 में कितना होता है? 0 होता है। तो उस तरह से दो आपकी इक्वेशन जनरेट होंगी, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। वाटर इमेजेस वाले प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम निकल के आएगी। फिजिक्स में यहाँ पे मैकेनिक्स की प्रॉब्लम निकल के आएंगी, आपका रोटेशनल डायनेमिक्स से आएंगी आपका। ठीक है, ऑप्टिक्स से प्रॉब्लम जनरेट होंगी, न्यूटन्स लॉ, फ्रिक्शन, आपका AC हो गया। अब AC में आपका अल्टरनेटिंग करंट आपने पढ़ा, इसका मतलब थोड़ा ना सीरीज, वहाँ पे सीरीज सर्किट वाली प्रॉब्लम्स आएंगी। वहाँ पे आपकी पैरेलल सर्किट वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें पावर फैक्टर हो गया, क्वालिटी फैक्टर आपको निकालने के लिए आएगा। ठीक है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये पेपर कैसे निकालना है कम से कम समय में, डेफिनेट नीचे कमेंट करें, लिंक आपका नीचे दिया गया है। लाइव सेशन आप ले सकते हैं, जिसमें आपके 3 बेस्ट टीचर यहाँ पे डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं बेस्ट से बेस्ट लर्निंग और कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं तो डेफिनेट नीचे कमेंट करना ना भूलें, और पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में आप जुड़ के लाइव सेशन ले सकते हैं। समय बहुत कम रह गया है, मुश्किल से 2 महीने रह गए हैं। ये हमारा बेस्ट से बेस्ट हाई रैंकिंग बैरियर जो आपके लिए बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कम समय में केवल आपका सेलेक्टेड मेजर स्कोर कैसे करना है वहाँ पे आपको गाइड तो किया जाएगा, साथ में प्रॉब्लम्स भी डील कराई जाएंगी। ठीक है,
तो मिलते हैं बड़े अच्छे से प्यारे से सेशन में विकास क्लासेस लाइव 2.0 के साथ, जहाँ भी ये सीखते रहिए पर्सनल मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए जुड़े रहिए विकास क्लासेस लाइव 2.0 के साथ, जहाँ भी रहिए सीखते रहिए। अपनी क्वेरीज को पूछना नीचे ना भूलें और इंक्वायरी लिंक आपका नीचे दिया है। विश यू गुड लक।